नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं केशव की बातें। देश के सभी स्थापित धर्म ग्रंथों में एक बात बड़ी प्रामाणिकता के साथ कही गई है कि माँ बाप के चरणों में चारों धाम होता है। माँ बाप के ऋण से कोई उऋण नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में अपनी चौपाई में लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। जब तमाम सारे धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, उसके बाद भी लोग मंदिरों और मठों में जाकर भगवान तलाशते हैं। इस संबंध में कबीरदास जी ने भी एक बात बड़ी तार्किक ढंग से कही है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तमाम अखबारों में सुर्खियां बनी कि इस मंदिर में 5 लाख लोगों ने दर्शन किए, तो उस मंदिर में 10 लाख लोगों ने दर्शन किए। मैं दर्शन करने का विरोधी नहीं हूं, न मूर्ति पूजा का विरोधी हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि घर के भगवान की उपेक्षा करके आप मंदिर और मठों में घूम रहे हैं, यह बात समझ से परे है। जिस तरीके से मंदिर और मठों में दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ती है, उसे देखते हुए तो ऐसा लगता है कि देश में न तो कहीं अत्याचार होना चाहिए और न भ्रष्टाचार, न ही माँ बाप की कहीं उपेक्षा होनी चाहिए। लेकिन इतनी धर्मभीर जनता देखने के बाद भी देश के अंदर इतना भ्रष्टाचार, इतना अत्याचार, माँ बाप की इतनी उपेक्षा समझ से परे है। अगर देश के अंदर इतने धार्मिक लोग हैं तो फिर इस देश में बुजुर्ग और वृद्ध आश्रम बनने ही नहीं चाहिए। फिर आखिर यह कौन लोग हैं जिनकी वजह से इस देश में वृद्ध आश्रम का चलन शुरू हुआ? माँ बाप के संबंध में इस देश के धर्म ग्रंथों में देश के तमाम कवियों ने, देश के तमाम शायरों ने उनके महत्व को जितनी ताकत के साथ प्रतिपादित किया है, उसके बाद भी माँ बाप की इतनी उपेक्षा की संस्कृति का चलन कहाँ से पैदा हुआ? मेरा तो अपना व्यक्तिगत मानना है कि जिस तरीके से लोग अंग्रेजी नववर्ष में धार्मिक स्थलों के दर्शन कर यह बताने की कोशिश करते हैं कि हमने नए वर्ष की शुरुआत धार्मिक कार्य, पूजा पाठ करके, भगवान का दर्शन करके शुरू किया। बेहतर होगा कि वे पूजा पाठ करें, लेकिन नए वर्ष की शुरुआत यदि माँ बाप की पूजा करके करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। माँ की महिमा के संबंध में किसी शायर ने कहा था कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा तर नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। किसी कवि ने माँ के बारे में कहा कि माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है, माँ जीवन के फूलों का खुशबू का वास है, माँ पृथ्वी है, जगत है, धुरी है, माँ के बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ में माँ बाप के महत्व को ईश्वर से कम दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि लोग घर के भगवान को उपेक्षित कर सिर्फ मंदिर में जाकर दिखावा करते हैं। यदि वाकई में लोग धर्म में आस्था रखते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने माँ बाप की पूजा करनी चाहिए। अगर देश में इतने धार्मिक लोग हैं तो फिर किसी शायर को यह कहने की क्या जरूरत थी कि पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं और अपाहिज बाप हो जाए तो बच्चे छोड़ जाते हैं। स्वार्थ और भौतिकता की इस दुनिया में माँ बाप के महत्व को समझने की जरूरत है। पिता के संबंध में भी किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है, पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। जब घर में ही चारों धाम उपस्थित हैं तो फिर लोगों को मंदिरों की कतार में लगने की क्या जरूरत है? माँ बाप के संबंध में एक कवि ने कहा है कि माँ बाप की कमी को कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीष को काट नहीं सकता। जब माँ बाप के आशीषों से दुनिया की सारी जन्नत मिल सकती है तो आखिरकार दुनिया की निगाह में अनावश्यक दिखावा करने की क्या जरूरत है? मैं भी चाहता हूं कि इस देश में धर्म की पताका और धर्म की ध्वजा फहरे, लेकिन माँ बाप की उपेक्षा करने वाले लोग अगर सिर्फ धर्म का झूठा आडंबर ओढ़कर दिखावा करेंगे तो समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। लोग कहने लगे हैं कि घर का देवता बिना पूजा पाठ के रह जाता है और बाहर के देवता को लोग जल चढ़ाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सबसे पहले अपने घर के देवता की पूजा करें, जिनके चरणों में चारों धाम है, जन्नत है, काबा है,
काशी है जिनके प्यार के लिए पूरी दुनिया प्यासी है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा यह हमारा प्रोग्राम? आप अपने जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।